एक आम सी लड़की जो एक कोठे में काम करती थी, इत्तेफाक से राजा के बच्चे की मां बनने वाली थी। मगर उसके लिए ये खबर किसी सौभाग्य से ज्यादा एक भयानक डर का कारण बन गई। वो कुछ कह नहीं सकती थी, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि अगर कोठे की मालकिन को पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कोठे में किसी भी लड़की को मां बनने की इजाजत नहीं थी। समय बीतता गया और उसका पेट बढ़ता गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि बच्चे को गिरा देना ही बेहतर होगा। वो चुपचाप हकीम के पास गई, मगर जब वापस लौटी तो किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। राजा के छोटे भाई की नजर उस पर पड़ी। उसे पहचानते देर नहीं लगी। ये वही लड़की थी जिसे राजा ने 5 महीने पहले फौरन पसंद कर लिया था। शक हुआ तो भाई सीधे हकीम के पास गया और पूछा, वो लड़की किस बीमारी से पीड़ित है? जवाब मिला, बीमारी तो कोई नहीं, वो गर्भवती है, 5 महीने का पेट है और कहती है कि सिर्फ एक बार किसी पुरुष के साथ थी। ये सुनकर राजा के भाई के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे वो रात याद आ गई जब उसने नशे में धुत राजा को कोठे पर ले जाया था। राजा जब लौटने ही वाला था तो अचानक उसकी नजर इसी लड़की पर पड़ी और उसी पल दिल दे बैठा। लड़की भी पहली बार किसी के करीब आई थी। इसका एहसास राजा को उसके खून से हुआ, मगर फिर भी उसने उसे एक आम वेश्या समझा। अगले दिन जब लड़की ने अपने पिता को जेल से छुड़वाने के लिए राजा से 50,000 अशर्फियां मांगी तो वो गुस्से में चला गया, मगर जाते वक्त उसकी मुहर वाला सिक्का जमीन पर गिर गया और लड़की समझ गई कि वो कोई आम आदमी नहीं, खुद राजा। उसने चुपचाप उसकी पूरी जानकारी जुटाई। उसे समझ आ गया कि एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 5 महीने बीत चुके थे और उसने आखिरकार बच्चा गिराने का निर्णय लिया। मगर जैसे ही वो दवा लेकर बाहर निकली, राजा का भाई उसे देख चुका था। अब उसे यकीन हो गया ये बच्चा राजा का ही है। उधर लड़की अपने पिता को बचाने के लिए 1000 अशर्फियां जमा कर मंत्री के पास जाती है, मगर मंत्री साफ कह देता है 50,000 अशर्फियां दो तभी केस खुलेगा। लड़की टूट चुकी थी, पिता जेल में, माँ कोठे पर, और अब वो खुद ना जी सकती थी न मर सकती थी। इसी बीच कोठे की मालकिन को सच्चाई का पता चल गया। वो आग बबूला हो गई। उसे डर था कि अगर लड़कियां ऐसे अमीरों को फंसाकर गर्भवती होती रहीं तो उसका धंधा बर्बाद हो जाएगा। उसने आदेश दिया सभी लड़कियों को बुलाया जाए और जो गर्भवती निकली उसे मार दिया जाए। अब एक नया खेल शुरू हुआ। सभी को गर्भपात की दवा पिलाई जा रही थी। जो इनकार करे वही दोषी समझी जाएगी। लड़की कांपते हाथों से दवा का प्याला लिए खड़ी थी। तभी एक दासी चिल्लाई, पियोगी या बताऊं सबको? उसी समय राजा के दरबार में एक नई बहस छिड़ चुकी थी। राजकुमार अब तक औरतों से दूर, अगर यही चलता रहा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मगर राजा का जवाब चौंकाने वाला था। ये सब औरतें सिर्फ मेरी दौलत और ताकत के लिए आती हैं। मुझे कोई सच्चे दिल वाली लड़की चाहिए। तभी दरबार में खबर आती है 5 महीने पहले कोठे में जिस लड़की के साथ राजा था वो गर्भवती है। महारानी खुशी से फूली नहीं समाई। पोते की खबर से पूरा दरबार चौंक